सीमा के मैं फौजी मुर्गी खेतों में किसान, 56 इंच का सीना था वो कहा गया बलवान। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, छत्ती बिरादरी एक है हुड्डा का नारा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, छत्ती बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। जात पात के चक्कर में, जात पात के चक्कर में खट्टर हो जाएगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा। नौकरी देंगे फिर खाता खुलवाया, दिन दौड़ी में अंधे करके सारा देश बकाया। पढ़े लिखे को नौकरी देंगे फिर खाता खुलवाया, दिन दौड़ी में अंधे देश बकाया। ये मेरा था मोदी, ये मेरा था मोदी, ऊप कोड़ तलावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन मनीषा सांगवान से कि वो आए और आपको संबोधित करें। मनीषा जी। हेलो बच्चा, एक सेकंड पहले एक जरूरी सूचना। एक छोटा सा बच्चा अपनी माता जी से अलग हो गया है, जरा देखिए इसको। चिल्लर को या उनको किसी को बेटा अब कुर्सी पे बिठा दो, कुर्सी पे बिठा दो। मैं बोलूंगी। तो बोल दिया रण सिंह मान। और बहुत हो गया अत्याचार, आप बोलना आपकी बार हुड्डा सरकार। बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हो गया अत्याचार। इस देश के सच्चे किसान मसीहा और हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे सीएलपी लीडर परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और रोहतक से विधायक आदरणीय श्री बीबी बत्रा जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर एक्स एमएलए श्री कुलदीप शर्मा जी। आ रही आवाज? बहुत ही सीनियर कांग्रेस लीडर राव दान सिंह जी, एक्स एमएलए श्री अनीता यादव जी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुभाष गोयल जी, एक्स एमएलए श्री राव बहादुर सिंह जी, एक्स मिनिस्टर मैडम गीता भुक्कल जी, बहुत ही सीनियर लीडर श्री संतलाल जी, सीनियर कांग्रेस लीडर श्री अशोक अरोड़ा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर प्रोफेसर वीरेंद्र जी और सम्मानित मंच। और दादरी के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भाई 9 फरवरी को एक छोटी सी रैली रखी थी हमने, पर दादरी के कोने कोने से ऐसा जन सैलाब उमड़ कर आया
कि इस रैली को आपने रैला बना दिया। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। और मेरी जो खास तौर से माताएं और बहनें यहां आई हैं, सुबह से यहां बैठी हैं, आज आपकी बेटी आपसे एक वादा करती है, जब भी मौका मिला ये प्यार, ये मान सम्मान आपको सूद समेत लौटाएगी आपकी बेटी, आपकी बहन। आज इस देश के सच्चे किसान मसीहा और इस देश के विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंच पर बैठे हैं और मेरे सामने बहुत ही ज्यादा संख्या में युवा खड़े हैं। तो आज मुझे याद आ रहा है वो सुनहरा समय, जब 2005 और 14 के बीच 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और हजारों लाखों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिली। ये कौशल रोजगार की नकली और ठेके वाली सरकारी नौकरी नहीं, पक्की सरकारी नौकरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बहुत ही अग्रणी सोच है, एक दूरदृष्टा है। इनके मन में हमेशा एक ही सोच थी कि कैसे हरियाणा के युवाओं को आगे बढ़ाएं, और इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी स्कूल खोले, नए मेडिकल कॉलेज बनवाए, नई यूनिवर्सिटियां बनवाई, और आज क्या हालत है हमारे प्रदेश की। मैं आपको याद दिलवा दूं, पिछले 9-10 सालों में कोई भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना। हाँ, पिछली बार नैना चौटाला जी ने हमसे वादा किया था कि एक नया मेडिकल कॉलेज बनवाएंगी। 5 साल हो गए उस बात को, बांटड़ा की जनता को याद होगा, पर अभी तक उस मेडिकल कॉलेज की ईंट भी नहीं लगी है। और जो पुराने मेडिकल कॉलेज हुड्डा साहब ने सरकारी जो मेडिकल कॉलेज बनवाए, आज इस सरकार ने उनकी इतनी फीस बढ़ा दी कि एक आम आदमी को अपना बच्चा डॉक्टर बनाना एक ऐसा सपना बन गया है जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकता। 10-10 लाख की फीस इन्होंने रख दी है। आज हरियाणा में सबसे महंगे सरकारी कॉलेज, याद रखना मेरी बात, सबसे महंगे सरकारी कॉलेज आज हरियाणा में है। शिक्षा में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था। जब भी कोई भर्ती की लिस्ट निकलती थी, केवल हरियाणा के युवाओं का नाम होता था। और आज जितनी भी लिस्टें निकलती हैं देख लो, 50% कहीं गुजरातियों का नाम, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं छत्तीसगढ़ के युवाओं का नाम। और यही कारण है आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज हमारे प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसको हमारे युवाओं की कोई परवाह नहीं। स्पोर्ट्स में नंबर 1 था हमारा प्रदेश। जो हमारे बेटे बेटियां हमारा नाम रोशन किया करती, उनको हुड्डा साहब ने बड़े बड़े पद दिए, पर इस सरकार ने तो उनको सड़कों पर बिठा दिया। आज उन खिलाड़ियों की आंखों में आंसू है, और आज हमारे किसान भाइयों की आंखों में आंसू है। वो किसान भाई जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आज उनके आंखों में आंसू हैं। इस सरकार ने बड़े बड़े सेठों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए कर्जे में, पर किसान भाइयों का कर्जा माफ नहीं किया। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, 1600 करोड़ के तो बिजली के बिल माफ कर दिए थे। डीएपी, यूरिया पे कोई टैक्स नहीं लगा करता, और किसानों की सुनवाई थी सरकार में, किसानों की सुनवाई। आज इस प्रदेश के किसानों की कोई सुनवाई नहीं। आज डीएपी, यूरिया तो यूं हो गया मानो सोना चांदी हो, थाने से लेकर आना पड़ता है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, पंचायती राज में दम हुआ करता। हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव हुआ करते। हमारे सरपंचों को नियमित रूप से ग्रांट मिला करती ताकि अपने ग्रामीण इलाके का विकास करवा सके, पर आज इन्होंने हमारे पंचायती राज की धज्जियां उड़ा दी। हमारे सरपंच नाम नाम के सरपंच रह गए हैं, नाम नाम के सरपंच रह गए हैं आज वो। और एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस सरकार में आज ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें हमारी बेटियों की रक्षा करना चाहिए था, वो ही आज हमारी बेटियों के भक्षक बन गए हैं।
और बात करूं दादरी की, तो याद दिलवा दूं 2014 में क्या नारा दिया था इन्होंने, डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल इंजन की सरकार लाओ और दादरी का विकास करवाओ। पर दादरी की जनता का दिल तो इतना बड़ा है, डबल इंजन की नहीं, हमने तो इनको ट्रिपल इंजन की सरकार दी। दादरी का चेयरमैन, दादरी का सांसद सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। पर आज दादरी की सीवेज की व्यवस्था ठप हुई बैठी है। आज दादरी में कई कई हफ्ते मोहल्लों में पानी नहीं आता। आज दादरी का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यह है इनकी डबल इंजन की सरकार। ये जो आज जन सैलाब उमड़ कर आया है, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, ये आगाज है बदलाव का। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा जी एक ऐसे लीडर हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जो जो वादे किए उनको पूरा किया। और इस बार हुड्डा साहब ने वादा किया है कि हमारी जो 60 साल से ऊपर माताएं और बहनें हैं उनको 6-6 हजार की पेंशन देंगे। 6,000। जब 6,000 रुपए गोज में आएंगे हर महीने नए नए सूट सिमाइयो, 500 रुपए का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली की फ्री। ठीक है, तो माताओं बहनों, अब तो मैं यही कहूंगी, एक बार फिर से मेरे साथ ये नारा लगाओ, हो गया अत्याचार, किसानों के सम्मान में भूपेंद्र हुड्डा मैदान में। बोलो मैं, किसानों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। जय हिंद, जय भारत।